हालेलुया। मैं ये सोचा कि निश्चय पिता मुझे ये सिखाता है कि तू कभी मत डर। हालेलुया। अब मैं डरता भी नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर के राज में रास्ते से जा ही रहा था। मैं कई बार गवाही को बता रहा हूँ, मेरा पिता कितनी बार बचाया मैं तो खुद नहीं पता। हालेलुया। और मुझे ये पता लगा कि निश्चय वो ट्रक आ रही, हालेलुया, सामने से आ रही है। मुझे 1 किलोमीटर के निश्चय बाहर से पता चला पिता निश्चय मेरे बेटे तू रुक जा। हालेलुया। जैसे ही आदेश मिला मैं रुक गया। हालेलुया। और मैं पिता उसी गाड़ी में बैठे बैठे प्रार्थना किया, हे पिता क्या होने वाला, कहा तू यहीं पे रुका रहा बस। हालेलुया। और मैं रुका रहा और देखा कि निश्चय मेरे सामने से 100 मीटर के अंदर ट्रक उल्ट गई मसीह नाम में। देखो हालेलुया। अगर आप सच्ची निश्चय परमेश्वर की सच्ची गवाही, हालेलुया, निश्चय आप विश्वास के साथ परमेश्वर को मानोगे तो निश्चय आपको निश्चय संदेश दिया जाएगा कि मेरे बेटे तू आगे मत जा। अगर तू उसमें निश्चय संदेह कर लिया तो निश्चय आप फिर हो। हालेलुया। हमें संदेह नहीं, पिता की आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे पति पिछले कई महीनों पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और मतलब वो बुग्गी चलाते थे पहले, और वो बुग्गी जो है लकड़ी से लगी हुई थी और रास्ते में ऐसा शैतान ने झोंका मारा कि जो जिसकी लकड़ी लेने गए थे वो भी उसी पे थे और ये भी वो सड़क के उस तरफ गिरे और मेरे पति जो है बुग्गी के नीचे गिर गए और पूरी लदी लदाई बुग्गी उनके यहाँ ऊपर से गई, यहाँ से। तो मुझे फ़ोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं गई अठेहा के सरकारी हॉस्पिटल में, मतलब जिसकी लकड़ी लेने गए थे उन्होंने इनका स्टेटमेंट करवाया। जब मैंने सुना कि उनका एक्सीडेंट हो गया है बहुत रोई और रोते रोते अपने बेटे के साथ में गई। तो मैंने ये कहा परमेश्वर कि उन्हें कुछ भी ना हुआ हो, जैसे वो गए थे मेरे सामने से मेरे को वैसे ही खड़े मिले और अच्छे भले और एकदम खड़े मेरे को दिखे। और मैं यहाँ से गई तो इनका वहाँ से डिस्चार्ज हो गया था और ये खड़े होके मतलब मेरे सामने आ रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद किया। और फिर उसके बाद दूसरे दिन सांगीपुर में ले आके इनका एक्सरे करवाया और मतलब ये सोचो कि इतनी भारी बुग्गी और यहाँ से गई थी। ये बहुत चीज़ नाजुक होता है पर इतना भी करेक्ट नहीं हुआ था एक्सरे में। और मैं ये परमेश्वर का धन्यवाद करना। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किए हैं। हमने पिछली बार जो है हमारे लड़का से हमसे लड़ाई हुआ था, हमने गुस्सा में दिल्ली चली गई। अब मेरे बहू के बच्चा होने वाला था तो वो शैतान ने लड़ाई करवाया, कलेश कराया। हमने गुस्सा में चली गई। हमारे गए के 9 दिन के बाद मेरी बहू के पेट में बच्चा ख़त्म हो गया। जब यहाँ से मेरे को संदेश गया हाल मिला तो मैं बहुत दुखी हुई कि परमेश्वर में तो बहुत बड़ी दोषी ठहराई गई, पापी ठहराई गई। मेरे को तो जो नहीं चल पाएगा पिता वो भी दोषी ठहराएगा। मैं क्या करूं? मैं इतना परमेश्वर से रोई कि परमेश्वर ने हमें सपना दिखाया। मैं ऐसी प्रार्थना करके और नीचे कसर करके मैं ऐसी लेटी और सो गई। मेरे नींद आ गया और हल्के से नींद आया, बराबर भी कोई बोलता तो सुन भी मेरे को पड़ता। तो परमेश्वर हमको सपने में बोले कि चल बेटी मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरे आगे चलता हूँ। मैं उठ के बैठ गई और रोने लगी कि परमेश्वर ये क्या हमें सचमुच तू हमसे बातें करा, हमें दिखाया। फिर बाद में मैंने खूब रो की प्रार्थना करी। परमेश्वर हमको फिर सपना दिखाया कि मेरा बेटा गोद में बेटा लेके के आ रहा था। जब मेरी आंखें खुली तो रोने लगी कि परमेश्वर ये सपना कैसे सपना है पिता, ये सपना तो हम नहीं जान सकती हूँ पिता, ये सपना आप ही जाने पिता। और ये सपना मेरा जब पूरा करोगे परमेश्वर तब मैं आपके दरबार में बहुत बड़ी गवाही देंगे पिता। तो मेरा परमेश्वर मेरे सपनों को पूरा करें। हमें नाती दिए, आज हमारा नाती 11 दिन का हुआ। मैं परमेश्वर का लाखों धन्यवाद। मेरे जीवन में बड़ा काम जो नाटे उनके पूरे शरीर में रोग धरा है। यहाँ 6 महीना से आवत है तो जैसे कतौ उठत बैठत है तो वह कहता है कि एक इलाहाबाद के डॉक्टर आवता है प्रतापगढ़ में, हुआ जाके दवाई कराओ वही रोग कर ठीक हो जाए। तो हम कहते हैं नहीं प्रभु के भरोसे हम प्रभु को सौंप दे, हम दवाई ना कराओ। तो कहे नहीं कहती है 6 महीना से और ये और बढ़ता है।
तो हम कहे अच्छा जाता है, तू जा ठीक है। हम खूब रोए, प्रभु से प्रार्थना किए। हम कहे हे प्रभु जाता हम दवाई करावे, प्रभु इनका तू देखे, तू दवाई को बात के। प्रभु से हम खूब प्रभु पर विश्वास किए, प्रभु को गवाही दी। हम कहे तोरे कलेसियम से ठीक हो जाए तो हम आए गए, हम गवाही देवे हैं। तो गए नहीं हुआ, डॉक्टर बोले देखी, तुरंत इनका नाम लिख ली, आए दवाई दे, वही दिन से दवाई लगावा तो रोग एकदम साफ हो गया है। ये इतना बोले कि कितना दिन से, कि हम बहुत दिन से डॉक्टर बोला था कि 4-6 महीने का दवाई चलते रहे, गाड़ी में जाए। तो वो डॉक्टर बोले कि जड़ से न खत्म। हम प्रभु से ये कहते हे प्रभु तू देखा जड़ से खत्म कर दिया। हम तो है प्रार्थना करते तो हम भूल में कब दवाई होती है, आपको विश्वास है कि प्रभु हमें ठीक कर देंगे और एकदम साफ हो गया है।